अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तख्त अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। इस्लाम ने हकूक़ की दो सूरतें बयान की हैं। एक का ताल्लुक़ हकूक़ुल्लाह के साथ है और एक का ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद के साथ है। हकूक़ुल्लाह अल्लाह के हकूक़ हैं जिनमें अल्लाह की वहदानियत का अक़ीदा रखना और उसके साथ साथ अल्लाह ने जो इबादात मुकर्रर की हैं उन इबादात को बर वक्त सही तरीके पे अदा करना। और दूसरा हिस्सा है हकूक़ुल इबाद का, बंदों के हकूक़। इस्लाम फ़कत ऐसा मज़हब नहीं है, ऐसा दीन नहीं है कि वो सिर्फ़ अल्लाह के हकूक़ की बात करे, अक़ायद की बात करे, इबादात की बात करे, बल्कि इस्लाम इसके साथ साथ हकूक़ुल इबाद, एक माशरे के अंदर जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, हमारा रख रखाव होता है, मेल जोल होता है, उन हकूक़ का भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखता है। अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकूक़ुल्लाह में सबसे मुक़द्दम रखा है अल्लाह की वहदानियत को और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकूक़ुल इबाद में सबसे पहले व बिल वालिदैनी इहसाना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, इसका हुक्म फरमाया है। आज हम इंशाअल्लाह वालिदैन में से माँ का क्या हक़ है, वालिदा का क्या हक़ है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान की गई कि जन्नत माँ के कदमों तले है, जिसका मफ़हूम ये है कि माँ की खिदमत करके, उसको राज़ी करके, उसका एहतराम करके, उसकी ताज़ीम करके बंदा अपने आप को अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अजर जन्नत की सूरत में हासिल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ फरमा थे। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ का। मुख्तसर बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल एक हदीस की रिवायत के मुताबिक 3 मरतबा और एक में 4 मरतबा दोहराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा या 3 मरतबा इरशाद फरमाया, तेरी माँ का, तेरी माँ का। और फिर तीसरी या चौथी मरतबा आपने इरशाद फरमाया, तेरे बाप का। इस्लाम हर रोज़ वालिदा के एहतराम की बात करता है, हर लम्हा वालिदा की ताज़ीम और उसके हकूक़ की बात करता है। हत्ता कि कुरान मजीद ने मामूली सी भी गुस्ताखी, मामूली सी भी बेइकरामी से रोका गया है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि तुम उनको उफ़ तक ना कहो। उफ़ कलमा तो एक मामूली सा कलमा, उफ़, जो अमूमन ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से निकल जाता है। इस्लाम तो इससे भी रोकता है। इस्लाम क्या तालीम देता है कि जिसने अपने वालिदैन की ज़ियारत की मुस्कुराते चेहरे के साथ, अल्लाह ताला उसको भी मकबूल हज का सवाब अता फ़रमाते हैं। मकबूल हज से मुराद ऐसा सवाब, ऐसे हज का सवाब कि जिसकी कबूलियत मुसद्दिका हो, उसमें कोई दूसरी राय ना हो। अब मैं इसी वालिदा के हकूक़, उसके एहतराम, उसकी ताज़ीम के हवाले से 2 वाक़यात बयान करूँगा। एक का ताल्लुक़ है कि अल्लाह ने किस तरह से एक बेटे को दुनिया में अपने वालिदा के एहतराम, इकराम और उसके हक़ का ख्याल रखने पर अजर अता फ़रमाया, और एक वो बेटा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत में क्या हक़ अता किया, क्या अजर अता किया। सूरह बकरा हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह मुबारका है। इसमें इसका नाम भी सूरह बकरा इसी वजह से है
कि उसमें एक गाय के वाक़े का तज़किरा है। जब बनी इसराइल के एक लालची भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया और उस मरने वाले की, उस मकतूल की एक ही औलाद थी, बेटी थी उसकी, और ये भतीजा उससे शादी करना चाहता था, मगर रुकावट था उसका बाप, जो नहीं चाहता था कि अपनी बेटी इस नालायक भतीजे के साथ ब्याहे। उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया और ख़ुद ही दावेदार बन गया कि मेरे चचा का कातिल कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और वो चचा जो कत्ल किया गया था बहुत मालो दौलत वाला था, तो अब उसकी विरासत की तकसीम का भी मामला था। लिहाजा मसले के हल के लिए लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए और अर्ज़ किया, अल्लाह से पूछिए कि हम इसके कातिल को कैसे तलाश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि एक गाय ज़िबा करो, उसके गोश्त का टुकड़ा इस मुर्दे को लगाया जाए, वो थोड़ी देर के लिए ज़िंदा होगा, वो कातिल बताएगा, मामला हल हो जाएगा। बनी इसराइल की एक आदत रही है, ये सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किया करते थे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस बात से मना किया था कि जब एक हुक्म आ जाए तो उस पर सवाल पे सवाल ना करो, वरना मामला मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। तो लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगे वो गाय कैसी हो, किस रंग की हो, वो हाल में इस्तेमाल होती हो या कुएं पर इस्तेमाल, करते 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 उन्होंने इस मसले को बड़ा ही मुश्किल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, अगर वो पहले ही कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर लेते उनका मसला हल हो जाना था, लेकिन उन्होंने सवालात करके मसले को मुश्किल बना दिया। बहरहाल गायें मुतय्यन हो गई कि कैसी होनी चाहिए। अब वो तलाश में लग गए। मालूम हुआ कि फ़लाँ इलाके में एक यतीम लड़का है, उनके पास इसी तमाम खुसूसियात की गाय मौजूद है और उनकी कुल जायदाद ही यही है, और वो अपनी यतीम है, वालदा की बड़ा खिदमत गुजार है, अपने वालदा की हर बात को, हर हुक्म को टालता नहीं है। सुबह अपनी गाय को जंगल में ले जाता है, वहाँ पे चराता है, शाम को वापस लाता है, दूध दोता है, दोनों माँ बेटे का गुजारा इसी पर है। वो उसके पास पहुँचे कि ये गाय हम ख़रीदना चाहते हैं, जितनी भी तुम हमसे मुतालबा करते हो इसकी कीमत का हम तुम्हें देंगे। उसने कहा जब तक मैं अपनी वालदा से ना पूछ लूँ, मैं उस वक़्त तक तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मैं अपनी वालदा के कहे बगैर कोई काम नहीं करता। उसने वालदा से मशवरा किया। अल्लाह ताला ने वालदा की खिदमत का उसको दुनिया में ये बदला दिया कि उस गाय की कीमत ये लगाई गई, एक तराजू में गाय को रखा गया और दूसरे में सोने जवाहरात को तोला गया। तो ये दुनिया में उसका बेहतरीन बदला था कि जो उसने अपनी माँ की खिदमत की। ये दुनिया में अल्लाह ने माँ की खिदमत का बदला अता किया। दूसरा वाक़या जिसका ताल्लुक़ आखरत के बदले के साथ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आपका जन्नत में, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद पूछा, अल्लाह मेरा जन्नत में हमसाया कौन होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बतलाया कि फ़लाँ कसाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। उनके ख़्याल में था कि मेरे हमसाए अम्बिया की जमात में से होंगे, पैगम्बरों में से होंगे, यकीनन वो भी होंगे, लेकिन बतौर ख़ास ये क्यों होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई की ज़िंदगी का देखभाल शुरू की, वो क्या करता है, उसकी ज़िंदगी की रूटीन क्या है। तो उसने देखा कि वो कसाई गोश्त लाता है अपनी दुकान पे, उस गोश्त का बेहतरीन हिस्सा अलग से करके रख लेता है, बाकी जब बेच लेता है, घर जाता है, उसी गोश्त के टुकड़े को जो उसने संभाल के रखा है बेहतरीन, वो पकाता है। उसकी वालदा नहायत ही ज़ईफ़ हैं, माजूर हैं, ख़ुद खा पी नहीं सकती। ये पका हुआ अपनी माँ के मुंह में ख़ुद नवाले डालता है और अल्लाह ताला को अपनी इस वालदा की खिदमत पर इतने वो राज़ी हुए कि एक नबी का हमसाया एक मामूली कसाई को बना दिया। तो लिहाजा वालिदैन में से वालिदा का जो हक़ है वो इस्लाम ने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया कि अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए
कि अपनी वालदा की खिदमत करो। एक मशहूर हदीस मुबारक है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मिंबर पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो आपने फरमाया आमीन आमीन आमीन। तो उनमें से एक जिब्राइल अमीन ने यह भी दुआ फरमाई थी कि जिसके बूढ़े वालदैन हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके तो उस पर लानत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया था। तो लिहाजा वालदैन की खिदमत हकूकुल इबाद में से सबसे पहली तरजीह है। तो हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, जिनके वालदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करें, और जिनके वालदैन मौजूद नहीं हैं तो अपने वालदैन के जो ताल्लुक़दार हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनकी खिदमत करेंगे, यकीनन उनको उतना ही अजर मिलेगा। और इसके साथ साथ अपने वालदैन को अपनी दुआओं में याद रखेंगे तो यकीनन ये भी उनके हकूक़ में से एक हक़ अदा हो जाएगा। इस्लाम हर दिन को माँ बाप का दिन करार देता है, किसी एक दिन को मखसूस नहीं करता। यही हमारी दीन का मिजाज है, यही हमारे दीन की तालीम है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।